याद करिए नौबतपुर का तरेत पाली मठ और वहां पर बैठे बाबा बागेश्वर जब अपना दोनों हाथ जोड़कर और अपना आंख बंद करके कहते थे राम, तो पूरा पटना डोल जाता था। और वही बाबा बागेश्वर जब 26 सितंबर को गया जी में पधारेंगे तो सोचिए गया जी का क्या हाल होगा। गया जी में जो भीड़ होगी वो कितनी बेकाबू होगी। और खबर के अनुसार 7 दिनों तक बाबा बागेश्वर बोध गया में रहने वाले हैं, वहां पर कथा कहने वाले हैं। और बाबा बागेश्वर के आने की खबर सुनकर लोग एकदम से इस बात के तैयारी में लग गए हैं कि भाई जैसे ही बाबा आएंगे हम अपना पर्चा उनसे खुलवाएंगे। बाबा बागेश्वर गया आने वाले हैं और उनकी कई ऐसी कहानियां हैं जो अब मीडिया में धीरे धीरे सामने आ रही हैं, जिसमें मालूम चल रहा है कि बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा जो थे, जो उनके परदादा थे, वो भी गया में आए थे पिंडदान करने के लिए। और इसी पितृपक्ष के मौसम में अवसर पर आ रहे हैं बाबा बागेश्वर और 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बाबा बागेश्वर रहेंगे बोध गया में। वहां के जो पंडित जी हैं, जिन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दादा और परदादा के साथ बैठकर उनके परिवारजनों का, उनके जो लोग थे उनका पिंडदान किया था, वही बही खाता लेकर मीडिया वालों को बता रहे हैं कि देखिए मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं भाई साहब और इनके पूर्वज भी हमारे यहाँ आते थे पिंडदान करवाने के लिए। और इस बार तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहने आएंगे और 6 से 7 दिन वो लगातार लोगों के बीच कथा सुनाने वाले हैं। गया से 15 किलोमीटर दूर बोध गया पड़ता है, हम सबको पता है। और बोध गया में ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 7 से 8 दिन रहेंगे और वहीं पर कथा सुनाएंगे। और कहा जा रहा है कि पिछले बार जो भीड़ हुई थी उस भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस बार ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि ज्यादा दिक्कत का सामना लोगों को ना करना पड़े। हम सब जानते हैं कि बागेश्वर बाबा को देखने के लिए लाखों लोग एक दिन में आ गए थे नौबतपुर के तरेत पाली मठ में। स्थिति ऐसी हो गई थी कि 10-20 एम्बुलेंस होने के बावजूद कई ऐसे लोग थे जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इतना उस एरिया में लोग भर गए थे कि किसी को भी पैर रखने का जगह नहीं था। और इन सब खबर के बाद जब ये खबर आती है कि इस वर्ष भी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं बिहार में, और बिहार में कहा तो गया जी में, तो इस बात का माहौल फिर से बनने लगा है कि बाबा बागेश्वर को देखने के लिए फिर से भीड़ उमड़ेगी और उस भीड़ को संभालने के लिए उचित व्यवस्था करना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर इस बार बोध गया में प्रवास करेंगे और बोध गया में ही वो 7 दिनों तक लगातार कथा पढ़ेंगे। जो पंडा ने, गया जी के पंडा ने जानकारी दी है, उन्होंने ये भी बताया है कि देखिए जब पिछले बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए थे तब उन्होंने गया जी में पता लगवाया था कि क्या उनके पूर्वज वहां आते हैं। और जो गयापाल जी हैं, हमारे पंडा जी का जो नाम है, वो कहते हैं कि देखिए उनके पूरे परिवार का बही खाता मेरे पास है। इसका मतलब ये कि हमारे ही जो पूर्वज थे वो उनके पूर्वजों का पिंडदान करवाते थे। और इसीलिए इस बार भी अगर पूजा होगा, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के शिष्य हैं वो पूजा करवाने आएंगे तो वही पंडा करेंगे जिनके पूर्वज उनके पूर्वजों का पिंडदान करवाया करते थे। और 7 दिनों का कथा भी गया जी में, बोध गया में होने वाला है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी खूब माहौल बन रहा है। आप याद करिए पटना का पनाश होटल जहां पर पंडित जी रुके थे और पंडित जी से एक बार पर्चा खुलवाने के लिए क्या वीवीआईपी लोग, क्या वीआईपी लोग और क्या आम लोग, सब लोग लाइन में लगकर बस इस बार का इंतजार करते थे कि एक बार पंडित जी आए, अपना दर्शन दे दें और कैसे भी हमारा पर्चा खुल जाए। एक रात तो धीरेन्द्र शास्त्री साहब को होटल के बाहर अपना सिंहासन लगाना पड़ा था और वहीं पर बैठकर पंडित जी ने सबकी फरियाद सुनी थी। और ऐसा क्रेज बाबा बागेश्वर को लेकर देखने को मिला था कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। और फिर से इस साल जब गया में बाबा बागेश्वर आएंगे तो समझिए कि कितना शानदार माहौल बनेगा। और सारे लोग बस एक ही आशा लेकर वहां जाएंगे कि कैसे भी उनके नाम का पर्चा खुल जाए और बाबा उनको बता दे कि उनके दुख का निवारण कैसे होगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।